आस्थानं संस्करत्वं गृह्णहरिहरं हंसवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगनललिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधः पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रं मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ चतुर्थ खण्डः। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये मह्यध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा एते देवा अतितराम् इव अन्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हे नेदिष्ठं वैस्पर्शुस्ते हेनत प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद् वा इन्द्रो अतितराम् इव अन्यान् देवान् स हेनेदिष्टं वैस्पर्श स हेनत प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो यद् विद्युत्तदा इति निमिषदा इति अधिदैवतम् अथाध्यात्मं यद् एतद्गच्छतीव स मनो अनेन स एतद् उपस्मरति अभीक्षणं संकल्पः तदह तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यं स य एतदेवं वेदा अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदब्रूमेति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाणि सत्यमायतनं सर्वाङ्गानि सत्यमायतनं यो वा एतामेव वेद अपहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतिष्ठति। चौथा खंड वाक्यभाग। ताम च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद् विदांचकार विदित्वा। ताम पृष्ट्वा स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। उमा उमा उन उमा से पूछ करके तस्याई विदांचकार उस उमा से पूछकर उसी के वचन के द्वारा तस्या वचनाद् उसी के वचन के द्वारा इंद्र ने ब्रह्म को जाना। अतः इंद्रस्य बोध हेतुत्वाद विद्या एव उमा। इसलिए इंद्र के बोध में हेतु कौन है? ये ब्रह्म विद्या जो उमा है, यही इंद्र के बोध में हेतु है। और स्मृति भी है, विद्या सहायवान ईश्वरः। विद्या सहायवान ईश्वर, वो जो है विद्या के साथ ही, ईश्वर के साथ ही वो विद्या रहती है, ऐसी स्मृति है। यस्माद् इंद्र विज्ञान पूर्वकम अग्नि वायु इंद्रास्ते हे निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ताः संत परिस्पर्शु स्पृष्टवन्तः। क्योंकि ब्रह्म विज्ञान पूर्वक ही
अग्नि वायु इंद्र ते हे निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या सह ब्रह्म प्राप्त। हाँ, वो विज्ञान पूर्वक ही अग्नि वायु और इंद्र इन्होंने तीन सब ने हे निर्दिष्टम अति समीप ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म का स्पर्श किया था। इन देवताओं ने अग्नि वायु इंद्र इन देवताओं ने अति समीप से ब्रह्म विद्या का स्पर्श किया था। अर्थात ते ही प्रथमम विदान चकारा विदान चक्रु, अर्थात वे ही प्रथम विदान चकारा, उन्होंने ही पहले ही ब्रह्म को जाना। तस्माद अतितराम अतित्यान्यान अतिशयन दीप्यन्ते, इसलिए अतितराम इति अन्यान अतिशयन, औरों की अपेक्षा अतिशय रूप से दीप्त होते हैं। और जो देवता हैं उनमें जो है बड़े अधिक दीप्तमान होता है। अन्य देवांश ततो अपि इंद्रो अतितरा, उनमें भी इंद्र जो है और अतिशय रूप से दीप्त होता है। अग्नि और वायु, हाँ, ये अग्नि वायु आदि जो है और देवताओं से अधिक दीप्यमान होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्रह्म को जाना। और इंद्र तो उनसे भी ज्यादा अति तराम दीप्यते, अति समीपता से उसने ब्रह्म को जाना। आदो ब्रह्म विज्ञानात्, क्योंकि पहले ब्रह्म विज्ञान उसी को हुआ था, बाकी ने तो गए और नहीं हुआ तो लौट कर आ गए। लेकिन इंद्र जिज्ञासु था तो उसको ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट हो गए ब्रह्म, और जो है उनको उपदेश दिया। तो ब्रह्म विज्ञान पहले ही इंद्र को ही हुआ। तस्यैष आदेशः तस्य ब्रह्मणा एष वक्ष्यमाण आदेशः उपासना उपदेश इत्यादि। उसका ही आदेश, यानी उस ब्रह्म का ही ये कहे जाने वाला आदेश और क्या है? उपासना आदेश, उपासना का उपदेश है। उपासना बताई इन्होंने। यस्मात् देवेभ्य विद्युतिव सहसाई प्रादुर्भूतम ब्रह्म द्युतिमत तस्माद् विद्युतो विद्युतनम यथा यदेतद् ब्रह्म विद्युतद् विद्युति विद्युतित्वत। क्योंकि देवताओं के लिए विद्युत के देवताओं के लिए जो यक्ष था ब्रह्म, विद्युत इव सहसैव, विद्युत की तरह अचानक प्रादुर्भूत हो गया। ब्रह्म द्युतिमत, ब्रह्म जो है द्युतिमान है, द्युतिमान है यानी प्रकाशमान है। इसलिए विद्युतो विद्युतन, जैसे विद्युत का चमकना होता है ऐसे ही ये ब्रह्म जो है विद्युतद विद्युत के समान चमक गया। ऐसा बस चमक हुआ, फिर उसके बाद में लुप्त होगा, अंतर्ध्यान होगा। तो देवता जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, दर्शन देंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो ये देवताओं का मुख्य लक्षण है। तो और उसमें जो आ शब्द है, आ इव इति उपमार्थम आ शब्द है। हाँ, आ इव इति उपमार्थम, जो मंत्र में दिया है आ। कौन से? विद्युत तदा तदा जहाँ 3 लिखा है। हाँ, तो ये जो है इव उपमार्थम आ शब्द है। उसका आ का शब्द क्या है? इव के अर्थ में, जैसा, मानो, ऐसा अर्थ में। यथा घनांधकारं विदार्य विद्युत सर्वतः प्रकाशते एवं तद ब्रह्मदेवानां पुरतः सर्वता प्रकाशवद व्यक्तिभूतम अतो विद्युत तद इव इति उपासम। जैसे
विद्युत जो है बिजली है, घने अंधकार को फाड़ करके विद्युत सर्व ओर से प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओं के सामने सर्वतः प्रकाशवान, सब ओर से प्रकाशवान होगा, व्यक्तिभूत हो गया, ये अभिव्यक्त हो गया। अतः इसलिए इसी गुण विशेष से विद्युत तद इव, विद्युत के समान, विद्युत जैसा है, ऐसे उसकी उपासना करनी चाहिए। इति उपासना, उपासना करनी। तो इस गुण विशिष्ट से जो वो है उसकी उपासना की जाती है। यथा सकृत विद्युत इति च वात्सनिक, और वात्सनिक शाखा में सकृत विद्युतम इति श्रुति है कि एक बार विद्युत की तरह चमक गया। यस्माच्च इंद्र उपसर्पण काले निमीषत, क्योंकि इंद्र उपसर्पण काल में, यानी इंद्र के समीप आते ही उसने निमीषत, जैसे पलक झपकते हैं ऐसे ही वो अंतर ध्यान हो गया। इंद्र के समीप आते ही, समीप काल में ही वो निमिषित, जैसे पलक बंद करते हैं ऐसे वो अंतर ध्यान हो गया। यथा कश्चिन चक्षु निमेषणम कृतवान, जैसे किसी ने कुछ चक्षु को बंद किया हो ऐसे वो लुप्त हो गया। इति अनर्थको निपातः, और दो शब्द हैं उसमें, इति जो दो जगह है, तो ये दोनों अनर्थक, इसका कोई अर्थ वहां मंत्र में नहीं है। ये निपात है, अर्थहीन निपात है। निमिषद बदिव तिरोभूतम, नेत्र जैसे पलक जैसे बंद करते हैं इसके समान वो तिरोभूत होगा। इति अधिदेवतम देवताया अधि यद दर्शनम अधिदेवतम तक, इसलिए ये अधिदेववत ब्रह्म का दर्शन, जैसे वो तिरोभूत हो गया, पलक बंद कर देते हैं, ऐसी अधिदेवतम उस देवता का अधिदर्शन है। ये अधिदेव संबंधी दर्शन है। देवता आते हैं और दर्शन देंगे, थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो जाता है। तो परोक्ष रूप से उस ब्रह्म की उपासना। और ये भी लोक में देखा ही जाता है, जहाँ भले प्रेत हो उसको भी बड़ा मान लेते हैं, जो अंतर प्रकट हो जाए और फिर छुप जाए, अरे कोई बड़ी शक्ति जरूर है, कहते ना लोक में, कोई बड़ी शक्ति है, दिखाई दी और फिर छुप गई। तो ये, और वो तो सामान्य सूक्ष्म शरीरों की बात है, और ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये जो लक्षण किसका है, ये स्थूल शरीर से रहित वालों का लक्षण है। चमक जाना और लुप्त हो जाना, ये स्थूल शरीर वालों का लक्षण नहीं हो सकता। वो तो इतने बड़े 80 किलो के शरीर को ढोते फिरते हैं, और जिनका सूक्ष्म शरीर है उनकी स्थूल शरीर की पराधीनता खत्म हो जाती है। अब प्रेत ही सही, वो चाहे कि मैं मकान में घुस जाऊं, खिड़की लगी है, दरवाजा सब बंद है, घुस जाता है। संकल्प में शरीर है तो घुस जाता है। और परमात्मा तो उसके तो सूक्ष्म शरीर है, परमात्मा तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं। वो कितना, उसमें कितनी तेजस्विता होगी, कितनी सात्विकता होगी, कितनी चमक होगी। तो इस दृष्टि से उसकी परोक्ष रूप से उपासना की गई। अथ अनंतरम, इसके बाद अध्यात्मम आत्मनो, अध्यात्म विषय अध्यात्म उच्यते। अब इसके बाद आत्मविषयक अध्यात्म उपासना कही जाती है। अध्यात्म उच्यते इति वाक्य से उसमें जोड़ना चाहिए कि अब जो है अध्यात्म उपासना कही जाती है। यदेतद यथोक्त लक्षणम ब्रह्म, जो ये यथोक्त लक्षण ब्रह्म है,
तो गच्छति व प्राप्नोति व विषयी करोति व, ब्रह्म जाता है यानी प्राप्ति को प्राप्त करता है, उनको विषय करता है, ब्रह्म को और उसको विषय करता है। ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म को के पास जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा ब्रह्म को विषय करता है। न पुनर्विषय करोति मनसा, वास्तव में वो जो है मन को विषय नहीं करता, लगता है ऐसा कि हम ब्रह्म के पास जा रहे हैं, मन ब्रह्म को विषय नहीं करता। क्यों? अविषयत्वाद ब्रह्मणा, क्योंकि ब्रह्म तो मन का विषय है ही नहीं, पहले बताया था। अतः मनो न गच्छति, इसलिए वहाँ मन नहीं जाता है। ये नाहुर मनोमतम, जिनके द्वारा कहा गया मनोनमतम, वो मन का भी ये नाहुर मनोमतम, जिससे मन जो है मनन नहीं कर सकता, परंतु मन का भी वो मनन करता है। मन भी जिससे मनन करने की सामर्थ्य मन में है, वो उसको प्राप्त है। गच्छति व तो मानसो भी मनस्वाद, मन का भी मन। ये नाहुर मनोमतम, वो मन का भी मन है। इति उपस्मरति, हाँ गच्छति व इति जाता हुआ है, जाता हुआ सा, मानो मन का भी मनस्वा, मानो मन का भी वो मन है। तो आप मन उनके पास तो नहीं जाता ब्रह्म के, ऐसा लगता है कि जो है मन को विषय करने वाला, मन जो है ब्रह्म को विषय करेगा, लेकिन जाता वाता नहीं है, संभव नहीं है। और आत्मभूतत्वात् ब्रह्मणा, अब ब्रह्म तो उसकी आत्मा ही है, ब्रह्म का आत्मभूतत्वात्, ब्रह्म तो आत्मा है। तत्समीपे मनो वर्तते, मन जो हो उसके अत्यंत समीप रूप से वर्तता है। आत्मा के बाद आत्मा और अंतःकरण, आत्मा के अत्यंत सन्निकट है अंतःकरण। इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर तो बहुत पीछे है। तो इसलिए समीपे मनो, समीप में मन वर्तता है, इसलिए उपस्मरति अनेन मनसा, इसलिए मन के द्वारा उपस्मृति कर, स्मरण करता है, स्मरण सा करता है, ऐसा मानो वो स्मरण सा करता है। क्योंकि स्मरण करना नहीं बन सकता, क्योंकि मन का तो विषय वो हो नहीं सकता, तो स्मरण सा करता है। एव एतद ब्रह्म विद्वान, जो इस ब्रह्म को जानता है, यस्मात् तस्माद ब्रह्म गच्छति इव उति उच्यते, जो इसको जानता है वो ब्रह्म को जानता, मानो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म का स्मरण करते हैं, मानो ऐसा समझते हैं कि मन जो है वो विद्वान इस मन से ही ब्रह्म को स्मरण करता है। अभीक्षणम पुनः पुनः, बारंबार वो स्मरण करता है, संकल्प करता है। संकल्पो ब्रह्म प्रेषित स मनः, जो ब्रह्म के द्वारा भेजा गया मन का, ब्रह्म के द्वारा जो प्रेरित हुआ मन है, मन में वो मन का वो संकल्प होता है, यानी बारंबार वो संकल्प सा करता है। उपस्मरण संकल्पादि भी लिंग ही ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम इति अभिप्राय। इसलिए उपस्मरण करना और संकल्प करना, इन लिंगों के द्वारा ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम, इन लिंगों के द्वारा तो संकल्प करता है और स्मरण करता है। इन लिंगों से, इन चिन्हों से अध्यात्म रूप से वो ब्रह्म की उपासना करता है। उपासना में मन है, बिना मन के उपासना नहीं हो सकती। तो ये ऐसा कोशिश करता है कि ब्रह्म के अत्यंत, ब्रह्म को पकड़ूं, लेकिन पकड़ा नहीं जा करके अत्यंत समीप में ही रहता। जो समीपता रहनी है वही उपासना है। तो स्मरण और संकल्प आदि के लिंगों के द्वारा उनकी अध्यात्म उपासना करनी चाहिए। तस्या च अध्यात्म उपासने गुणों विधीयते, और उस अध्यात्म उपासना में
गुणों का विधान किया जाता है। बिना गुणों के उपासना हो नहीं सकती। गुणों का आधान करते हैं। मनो ब्रह्मीति उपासित, मन ब्रह्म है तो ब्रह्म के गुण मन में आरोप करते हैं। या कोई लोक में जो आदमी है, अब उसकी हम उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसके गुणों की तो बताएंगे, दोषों को थोड़ी बताते हैं। गुणों का ही गुणों का आधान ही, गुणों का आधान ही ये क्या है? यही उपासना है। दोषों को हटाना और गुणों का आधान करना। अब घड़े पे जो गंदगी लगी है उसको हटाना है और उसको चित्रकारी करना है, तब कहेंगे घड़ा सुंदर है। ऐसे ही इस मन में जो दोष है इनको हटाना है और उनमें अपने से बड़े का, अनंत का गुणों का आधान करना है। तो उसमें आधान किया। अध्यात्म उपासना में गुणों का विधान किया जाता है। तद ह तद वनम, तद एतद ब्रह्म, तच्च तद वनम च तत्परोक्षम वनम भजनीयम। वह ब्रह्म तद वन है, वह जो है तद ब्रह्म। तद, तो यह हा तद जो आ रहा ना, वह जो है हा तद क्या है? ये ब्रह्म को परोक्ष रूप में बताने के लिए। तद वो जो ब्रह्म है वन रूप है, वन शब्द से कहा गया है। अब वन क्या है? संभजनीयम, यानी उसका भजन करने योग्य है। बनते तत्कर्मणः, और बन धातु जो है उसका कर्म क्या है? संभजनन। जो बन धातु है उसका अर्थ भी क्या है? भजन करना। हाँ, भज धातु का अर्थ तो भजन नहीं है, भज धातु का अर्थ है सेवा। भज सेवायाम, अच्छी प्रकार से भजन। बन धातु का मतलब, बन धातु जो है भजन के अर्थ में आती है। अच्छी प्रकार से भजन करो। और भज जो धातु है वो सेवा अर्थ में। सेवा भी भजन है। भगवान की सेवा करने को वैष्णव लोग क्या कहते हैं? उनका मुख्य है सेवा। भगवान की अष्टयाम सेवा करें तो उसी को भजन कहते हैं। और बन धातु या भजन का मजा, भगवान की सेवा, महाराज जी की मूर्तियों की सेवा करें, भगवान की सेवा, भगवान मान की। हाँ, यहाँ से प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद में और करते हैं। नहीं जी, जो भगवान की बनाई मूर्ति, इन्हें जो कोई ने गाली दे, इन्हें भजाओ मारो, इन्हें उनकी पूजा करो। कौन भगाओगा गाली देगा? जो पूजा करता है कोई देता है, हमने तो ना सुनी गाली देते हैं। परमात्मा की बनाई मूर्ति नहीं देता, गुणे ना देता। अच्छा, मैं तो परमात्मा की बनाई मूर्ति की बात नहीं कह रहे हैं। हम तो जो है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति, वो है। जो मूर्ति कौन है? देखो, अष्ट मूर्ति भगवान भागवत में कहा है। मूर्ति तो सब ही है, जल है, पृथ्वी है, वायु, ये भी सब मूर्ति है। अष्ट रूपों में भगवान की पूजा होती है, तो वो भी है। और ये तो जो है देव रूपे वासुदेवस्य चल मचलमेव च, ये तो भगवान वासुदेव के मूर्ति नहीं है, रूप है। तो कौन कौन से? एक तो जो है ये साधु सन्यासी, एक साधु सन्यासी, ये दो, ये और जो है विग्रह आदि जो है। तो अब उन रूपों में जिनको ये ऐसा बोलते हैं, कहाँ था इस श्लोक में? अब जो इनमें एक का भी तिरस्कार करते हैं तो उचित नहीं है। द्विरूपे वासुदेवस्य चलम अचलमेव च, चलम संन्यासिनो रूपम अचलम प्रथमादिकम। अचल मूर्ति प्रतिमा, अचल दो रूप, एक चल रूप, एक अचल रूप। अचल रूप जो मूर्ति है भगवान की, जो रूप है वो तो सन्यासी है। और जो अचल है वो मंदिर में मूर्ति है, प्रतिमा आदि। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, यहाँ तो
और मंदिर वाली अचल मूर्ति की बात कही जा रही है। और वो तो गलती है ही है कि भाई जो चल मूर्ति है सन्यासियों को गाली देता है, कोई साधु गाली देता है तो गलत है। वो भगवान के चल रूप को गाली दे रहा है। आदमी हुई ना गाली दे, आप भी सही देते हैं। अरे वो लाल कपड़ा बांध देते हैं, देते कैसे ना के साथ दोनों को देते हैं। लाल कपड़ा तुम्हें नहीं का लाल कपड़ा शादी होता है और को होता है लाल बनते तत्कर्मण, बन धातु का जो कर्म है वो भजन है। तस्मात् तद बनम नाम, इसलिए उसका नाम क्या है? बन है। अभी जो वृंदावन नाम हुआ ना, वृंदावन, ये भी तो वही हो गया भगवान का। तुलसी बन है, वृंदावन वृंदा कह दिया तुलसी वन है, लेकिन है तो बनी है। अब आपके सन्यासी नाम में भी तो वन है। सरस्वती तीर्थ वन पर्वत आरण है, सागर है तो वन नहीं है। तो वन नियम, जो वन का एक अर्थ और भी होता है जहाँ रागत द्वेष नहीं है, जंगल। हाँ, अब जंगल में किससे रागत द्वेष करेंगे? तो शुद्ध शुद्ध। और वन नियम, यहाँ वन का अर्थ वन नियम, भली प्रकार से वर्ण करने योग्य, भजन करने योग्य। तो जो भजन करने योग्य है वो परमात्मा ही है, अन्य नहीं है। इसलिए अन्य का परित्याग करके परमात्मा का ही भजन करे, इस रूप से उपासना करनी चाहिए। और दो रूप हैं, यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मा, विष्णु सहस्रनाम में कहा। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मा, भगवान के कुछ गौण नाम है, कुछ मुख्य नाम है। अब आप कोई किसी का भी सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ेंगे, आप कृष्ण सहस्रनाम पढ़ रहे तो उसमें भगवान शिव के नाम भी आएंगे। अब वहाँ उन नामों से आहुति दी जाए तो किसको लगेगी? इसलिए गौण नामों जो है वो यज्ञ हवन आदि करने के योग्य नहीं होते हैं। वो तो गुणता से, उनकी गुणवत्ता से उनमें ऐसा, क्योंकि जो गुण आप में है वो गुण किसी और में भी तो हो सकते हैं। तो गुणता से जो नाम है वो अलग नाम है, और जो मुख्य नाम है वो अलग है। तो इन गौण नामों का नाम जो है, यज्ञ हवन आदि जो है, जो मुख्य जो पूजा होते उनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। स्तुति करने के लिए गौण नाम होते हैं। अब विष्णु सहस्र नाम में रुद्र नाम आया है तो विष्णु का सहस्र नाम। अब उस रुद्र नाम से आहुति लगाई जाए तो रुद्र को जाएगी, विष्णु को जाएगी। इसलिए मुख्य नाम तो जो है, मुख्य नाम को सुनकर के भगवान दौड़े आते हैं। अजामिल ने अपने बेटा का नाम लिया नारायण है, तो भगवान ने मुख्य नाम समझा अपना, तभी तो दौड़े के आ गए। गौण नाम जो है गुण के लिए, उनका उपासना करने के लिए है, उनमें गुणों का आधान करने के लिए, महत्ता बताने के लिए है, पर मुख्य नाम अलग है। तो यही वो कहा ब्रह्मणो गौण ही इदम नाम, क्योंकि ये ब्रह्म का गौण नाम है, गुणता से नाम है, वास्तव में नाम नहीं। किसी को बन मंत्र नहीं दिया जाता, बन करके जप नहीं किया जाता। इसको गुणता से समझिए कि इसमें ये गुण ये है, ये भजनीय है। वो कौन है? वो परमात्मा है। इस अर्थ से समझना चाहिए। तस्माद अनेन गुणेन तद वनम, इस गुणता से, इस गुण से वो वन नाम वाला है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। स या कश्चित् एतदोक्तमेव यथोक्तेन गुणेन तद वनम कियनेन नामना विधेयम ब्रह्म वेद उपासते। वह जो कोई एतदिस यथोक्तमेव, इस प्रकार यथोक्त गुण के द्वारा तदवन, उस वन रूप से, ऐसी जो वन नाम से जो वाच्य है, उस ब्रह्म की जो उपासना करता है, वेद उपासना जो करता है, तो उसका क्या फल होता है? तस्सा एतत् फलम उच्यते, उसका ये फल होता है। क्या फल होता है? सर्वाणि भूतानि एनम उपासकम अभिसंवांछति, यह अभिसंभजन्ते सेवन्ते। इसमें
इसमें त्यर्थ। तो सब भूत जो है इस उपासक को भी संवांछति, उसकी क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, उसको सब प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे उपासक की प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अब महात्मा को देखते हैं भगवान की गुणवत्ता का जो उपासना कर रहे हैं भगवान, तो संतों की भी तो सेवा होती है ना, सब उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं। संवांछति, यहाँ उसको उसकी सेवा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। ये ऐसे उपासक को उस वन नाम से परमात्मा की जो उपासना करता है, ऐसे उपासक को सब भूत प्राणी उसके आगे हाथ जोड़ने लगते। यथो गुण उपासना में फलम, और क्योंकि जो जिसके जैसे गुण है वैसा ही उसको फल मिलता है। वो गुण ऐसे ही है कि सब प्रार्थना की, सब भजन करते हैं जिसका, अब उसका जो भजन करेगा, भजन जिसका भजन करते हैं वो भजनीय है, और उसका भजन करने वाला को में भी वही गुण आ जाएगा अपने उपास्य का। बननाम परमात्मा ही चले। हाँ, बननाम परमात्मा, मतलब किसी का अधिकार न होए, हाँ, वहाँ को अधिकार सब पे हुआ। हाँ, जो सबका भजनीय है। अब वो कौन सबका भजनीय कौन होगा? बस जो सबसे श्रेष्ठ है, भजनीय है, जिसकी सब प्रार्थना करते हैं, इसकी सब सेवा करते हैं, वो परमात्मा। तो अब उसका यही गुण से उपासना करता है कि हे प्रभु, आप तो वर्णनीय है, बननीय है, आपकी ही सेवा करने योग्य है। अब ऐसे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ तदाकार हो जाता है। तदाकार हो जाए, जब उपासक हो गया तो फिर उसकी और लोग उपासना करते हैं। तो जैसे जिसके गुण है वैसा ही उसको फल प्राप्त। जापानी भाषा में तो महाराज जी बने जंगल कहते हैं। हाँ, तो जंगल को समझ लो, जंगल। अब जंगल की कई प्रार्थना कही जाएगी, जंगल की प्रार्थना करी जाएगी। जंगल में शांति है, अब राग द्वेष नहीं है, एकाकी है, किसी उसका दूसरे के साथ संबंध नहीं, अधिकार नहीं, किसी का अधिकार नहीं, दूसरे के साथ उसका संबंध नहीं। कहते हैं जंगल जा रहे हैं, त्याग का प्रतीक है। अब वो बात अलग है, आज संन्यास लेकर जो है घर में चले जाए, वो बात अलग है। लेकिन यही कहा जाता था कि भैया अब जो है हमारी उम्र हो गई है, अब हम जंगल जा रहे हैं, अब वन में जाकर त्याग करेंगे। तो यहाँ त्याग का प्रतीक। वन जीव तो रहते हैं, वन जंगल जीव तो रहते हैं। हाँ, तो वन जीव रहे तो क्या, वो उनका अलग जंगल है, वो जीव ही तो है वन जीव। वो त्याग करके नहीं कि वही जन्मे थे, वो जो वही जन्मा है उसने त्याग कहाँ किया, और जिसने त्याग करके वहां गया तो वो अलग बात। अब जो स्वर्ग में जन्मा तो उसके लिए जैसे कर्म करके, शुद्ध कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं, उसने पहले कभी कुछ किया होगा, लेकिन वहां तो जन्म वही है वो, तो उसको इतनी महत्ता नहीं मालूम पड़ रही है जो कर्म करके जाता है। वहां भी जन्मे होते हैं, जैसे इंद्र का पुत्र जयंत। जयंत जो है अजानक देव है, कर्मदेव, अजानक देव, मुख्य देव, ऐसे 3 प्रकार के देवता होते हैं। जो कर्मदेव में भी, कर्मों से जो मिलता है, कर्मदेव में भी 2 हैं, एक श्रौत कर्म के द्वारा, एक स्मार्त कर्म के द्वारा। जो स्मार्त कर्म के द्वारा जाते हैं वो उनको वहाँ का वास तो हो जाता है, पर वो उत्तम पदाधिकारी नहीं होते। सूची पढ़ के जाते हैं। स्मार्त, स्मार्त कर्म के द्वारा जो जाते हैं, यज्ञ जैसे यज्ञ नहीं, कि जो है कहीं कुआं बावड़ी लगवा दी, विद्यालय बनवा दिया, ऐसे सेवा करके जाते। वैदिक कर्म से जो रहित हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करते हैं, वो ऐसे कर्म जान करने वाले, उनको स्वर्ग तो उनको प्राप्त होगा, पर वो उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं है।
जो अग्निहोत्र आदि कर्म के द्वारा जाते हैं। अग्निहोत्र वाला कोई ये नहीं है कि अग्निहोत्र आदि कर्म कर बाहर दान वान नहीं कर सकता। जो बाहर दान करता है वो भी वहीं करता है। वेदी पर सब कुछ होता है। एक वेदी के बाहर दान करता है, एक वेदी के अंदर करता है, तो वो और मुख्य पदाधिकारी हो जाते हैं। अब कुछ जो है ऐसे होते हैं, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि हुई तो उसी समय ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो गए। और एक ऐसे होते हैं कि जो वहीं इन स्वर्ग में ही देवताओं के पुत्र उत्पन्न हुए। जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत अजानक देव कहलाते हैं, जो वहीं जन्म से हुए। महाराज जी कछु आदमी मर जाता है तो बड़े बाद में पिछले दिनों की याद बनी रहती है। पिछले दिनों की याद बनी रहती, 2 दिनों हम पहले बोए हाँ तो हो रह सकती है किसी को। और अच्छा, और कछु न ज्यादातर न रहे तो ऐसा क्यों? ये भगवान की माया है। ये भगवान यदि सबको याद रह जाए तो कितने जन्मों की उसको याद रहेगी, वो ये फिर ठीक से इस जन्म में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो कछु क्यों है? अब किसी किसी को स्मृति आ जाती है, उसमें भगवान उस सत्वगुण प्रधान, उसमें किसी की सत्वगुण की प्रधानता हो सकती है। जिनका जाति स्मर, योग दर्शन में जाति स्मर होते हैं, जिनको अपने कई जन्मों की याद होती है, तो जिनकी सत्वगुण अंतःकरण में सत्य की प्रधानता ज्यादा होती है उनको स्मरण रह जाता है, और जिनको सत्य की प्रधानता कम है उनको नहीं रहता। इससे कहावत जैसा कि मेहतरानी माँ को गाँव में कहावत है कि बच्चा जो जन्म ले चुका है तो मेहतरानी आगे शर्म में जो बात देते। अब इसका जो है इस बात का जो है वो लक्षणार्थ ही समझो कि मेहतरानी तम का प्रतीक है, अशुद्धि का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। यानी जिसने तम का टोला मार दिया, तम का टोला मार दिया वो भूल गया, और जिसका नहीं मारा वो सत्य प्रधान बना, क्योंकि गर्भ में तो उसको स्मरण रहता है। तो ये ऐसे ये तो एक उपलक्षण की नहीं बात कही गई, ऐसा नहीं है वो ना मारे तो आपको भूलेगा ना, भूल वो भी जाता है। तो सत्य की प्रधानता ऐसा है, जिसका अंतःकरण सत्य प्रधान रहा है तो उसको लंबे समय तक याद रहती है। अब तुम वैसे देख लो जो में महाराज जी कछु ये है कि जिनकी जो वैसे मृत्यु होते हैं, जैसे एक्सीडेंट से या कत्ल को हो जाए, उन्हें ही नहीं याद रहते। और वैसे कोई मृत्यु का बीमार वैसे लोग थे बातें उन्हें लंबा कष्ट भोगते, जैसे 2-4 महीना बीमार रहो तो उन्हें याद, 15 दिन बीमार रहा, फिर उसके बाद शरीर छोड़ा, ऐसे को कम याद रहती है। ऐसे को कोई गुनाह सुनो मुझे ज्यादा जैसे ये कह सकते हैं कि उसका शरीर के साथ तादात्म्य गहरा बना रहा। हाँ, ये हो सकते, वो भी वही है, सत्य प्रधानता ही है, वो भी सत्य प्रधानता ही है। तादात्म्य बना रहा है तभी छूटेगा, तभी उसको स्मरण रहा। और दूसरे शरीर वैसे इसका कोई ज्ञान से भक्ति से कोई नियम नहीं है। ये तो बल्कि मैं कहता हूँ ये तो भगवान की भक्ति में विघ्न है। जितना उसको याद रहेगा ना पीछे का, वो क्या भजन कर सकेगा। ना 2-4 साल ही रहते, 4-6 साल तक। माने किसी को रहे भी। अच्छा, इस शरीर में चिन्ह कैसे आ जाता है महाराज जी? इस शरीर में चिन्ह आ जाता है? हाँ, चिन्ह वही आ जाते हैं ना, उस जिसके साथ उसने गहरा तादात्म्य किया है वो आ जाता है। शरीर मन से, ये स्थूल शरीर भिन्न नहीं है, मन ही बना ले, तो मन ही बनाता है। तो मन पे यदि गहरा दाग पड़ गया है, निशान पड़ा हुआ है, तो वो स्थूल शरीर में ही आ जाता है। और ये जो स्मरण शक्ति है कि बहुत सारा सबको एक साथ देखता रहे, तो ये कोई भगवान के भजन में बाधा है। हम खुद बताते हैं, हम उपासना करते थे, पुरुषन कर रहे थे, तो दूसरा पुरुषन हम कर रहे थे, तो पुरुषन में हमको 8 दिन हमारे साथ ऐसी स्थिति रही कि हमको हमारी जहाँ भी जिस पर हमारी वृत्ति जाती थी, हमको आपकी याद आई, वहाँ आया, तो हमको पूरा नक्शा खिंच जाता था कि वो आदमी क्या कर रहा है। हम वहाँ जंगल में रहते थे, बुढ़िया बाबा जी कुटिया में, वहाँ कोई जाता ही नहीं था।
जंगल था रामघाट में। तो वहाँ हमको ये पूरा पता होता था कि आश्रम में कौन आया है, आज क्या हो रहा है, वहाँ क्या बना है, किसने भंडारा करवा रहा है, ये हमको पूरा पता चल जाता था। इतना हमको विक्षेप पैदा हुआ। गुफा में बैठे, हाँ, वहाँ कुटिया में हमको पूरा पता चल जाता। 8 दिन इतनी स्थिति, इतना भारी विक्षेप हमको लगा कि हम क्या बताएं। हर आदमी को जाओ उसी का नक्शा खींच जा, जिसको देखा उसी का नक्शा खींच जा। तो ये तो विघ्न होते हैं, विघ्न। अंतर आया इनको जो सिद्धियों को योग दर्शन में भी विघ्न कहा है। विघ्न कहते हैं इनको, परमात्मा के मार्ग में विघ्न है। सिद्धि आई, सिद्धि। अब जो उनको उन्हीं में फंस गए तो परमात्मा भूल गए। एक ही बात मिलेगी, ये ले लो या वो ले लो। और परमात्मा का स्मरण करने लगे, उनको आपने छोड़ दिया है, उन पर महत्व बुद्धि नहीं दी है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे और फिर वो आपकी सेवा करेगी, लेकिन विघ्न नहीं डालेगी। सिद्धि में फंसे रहे तो फिर सिद्धि में फंसे रहे तो भैया भगवान तो दूर हो गए। उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्तायामपि उपनिषदी शिष्येन उक्त आचार्य आहा। अब शिष्य ने कहा है कि उपनिषदम भो ब्रूहि, हे भगवान उपनिषद कहो। उपनिषदी शिष्य के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आचार्य बोले। आपकी गीता पुरुष की पुस्तक में उपनिषदी शब्द है या कुछ और है? उपनिषदम है, उपनिषदी सदी है या कुछ और है? उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्तायामपि उपनिषदी है, छोटी मात्रा है, वही पूछ रहे हैं। उपनिषदी, उपनिषदी में शिष्य, उपनिषदी में पहले तो उपनिषद है, उपनिषद कहो, और फिर कहा उपनिषदी शिष्येन उक्त आचार्य आहा। हे भगवान हमें उपनिषद कहो। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी शिष्य के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरु जी बोले उक्ता कथिता, हमने तो उपनिषद सुना दी, तुम कहाँ थे? हमने तो कह दी उपनिषद। ते तुभ्यम उपनिषद आत्म उपनिषदम च, मैंने तो 2 उपनिषद सुना दे, एक नहीं 2 सुना दे। उपनिषद आत्मोपासनम च, आत्मा की उपासना सुनाई और उपनिषद सुनाई, मुख्य उपनिषद सुनाई पहले दूसरे खंड में, जिसमें विदितम विदित से पर है, विदित से पर है, केनिषितम पद्धति प्रेषितम मन, ये 2 खंडों में उपनिषद सुनाई। और तीसरे खंड में उपासना जो सुनाई है, वो जो है आत्म उपासना सुनाई। तो मैंने आत्म उपासना उपनिषद तो कह दी है। अधुना ब्राह्मी वावते तुभ्यम ब्राह्मणो ब्राह्मण जाति रूप उपनिषदम अब्रूमा वक्षामा इत्यर्थ। अब तुम्हारे लिए ये ब्राह्मी, ब्रह्म की यानी ब्राह्मण जाति रूप उपनिषद हम तुमको सुनाते हैं। ब्राह्मण जाति रूप उपनिषद, ब्राह्मण जाति से मतलब ये नहीं है, वर्ण से मतलब नहीं है। अब हम तुमको ब्राह्मण जाति संबंधी उपनिषद सुनाते हैं। तो अब्रूमा वक्षामा इत्यादि, जो मंत्र में अब्रूम शब्द है भूतकाल का, लंग लकार जो दिक्बंध रहा है वो नहीं, उसका अर्थ यहाँ भूतकाल में नहीं है, वक्षति ही भविष्य काल के लिए कहेंगे आगे वक्षामा, हम आगे तुमको बताएंगे। इसका अर्थ अब्रूम का अर्थ वक्षामा करना चाहिए। वक्षति ही क्योंकि कहा आगे कहा है ब्राह्मी नोक्ता, ब्राह्मी नोक्ता उक्त तो आत उपनिषद तस्माद न भूत अभिप्राय अब्रूम इति शब्द। क्योंकि आगे ब्राह्मी नोक्ता, ब्राह्मी उपनिषद नहीं कहेगी, पीछे आत उपनिषद उपनिषद कही गई थी, ब्राह्मी उपनिषद नहीं कहेगी। इसलिए उक्त तो आत्म उपनिषद, इसलिए तुमको तो आत्म उपनिषद कही गई थी,
ब्राह्मी उपनिषद नहीं कही गई, इसलिए तस्माद न भूत अभिप्राय, उस भूतकाल के अभिप्राय से अब्रूम शब्द है। इति अयम शब्द है, यह शब्द जो है अब्रूम का अर्थ यहाँ भूतकाल ना लेकर के भविष्य, आगे के लिए, भविष्य काल के लिए लेना चाहिए। तो ब्राह्मण जाति उपनिषद क्या है? तस्यै तस्या वक्षमाणाया, तस्यै तस्या वक्षमाणाया उपनिषद, उसके लिए, उसकी जो आगे कही जाने वाली उपनिषद क्या है? ब्राह्मी उपनिषद क्या है? तपो ब्रह्मचर्य आदि, दम उपशमः, कर्म अग्निहोत्रादि इति एतानि प्रतिष्ठा आश्रया। अभी जो आगे कहे जाने वाली ब्राह्मी उपनिषद क्या है? ब्रह्म संबंधी उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपनिषद, साधन रूपी उपनिषद, अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपाय रूपी उपनिषद। तो तपो ब्रह्मचर्य आदि, जो ब्रह्मचर्य आदि है, रूप है, वो क्या है? तप। और इंद्रियों का जो निग्रह है वो क्या है? दम है। और कर्म क्या है? अग्निहोत्र आदि, जो अग्निहोत्र आदि है ये कर्म है। तो इनके द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होता है, कर्म करने से, इंद्रियों का निग्रह आदि करने से, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से, ये यही जो है इन्हीं से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसी से ब्रह्म तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त होती है। तो अग्निहोत्र आदि इति एतानि प्रतिष्ठा आश्रय, ये इसके प्रतिष्ठा है, आश्रय है। यदि ये जीवन में है तो ब्रह्म विद्या आपके जीवन में प्रकट होगी। और ये नहीं है, इंद्रियों का निग्रह नहीं है, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, तो ये जो है ये ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं है। एतेषु ही सत्सु ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठता भवति, क्योंकि इनके होने पर ही ये ब्राह्मी उपनिषद जो है प्रतिष्ठित होती है। वेदाः चत्वारो अंगानि च सर्वाणि, चारों वेद, वेदा चत्वार, चारों वेद और उनके अंग, अंगेय शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योति, छंद, व्याकरण, ये 6 अंग, ये सब जो है वेद और वेदांग सर्वाणी प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते, ये इनकी प्रतिष्ठा है, आश्रय है ब्रह्म विद्या का। क्योंकि वेद को छोड़ दें तो फिर साधन कौन बताए? जो कुछ भी आप सब देखते हैं ना, गले वेद को नहीं जानते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि भगवान का भजन करो, अग्निहोत्र करो, दान करो, सेवा करो, ये किसने बताया? वेद से ही आया। इसलिए वेद और उनके अंग ही ये आश्रय हैं। अभी तो भारत भूमि है, इसलिए ऋषियों का खून सबके हृदय में है, भले हम पढ़े लिखे नहीं है वेद के विषय में। एक अनपढ़ एक बुढ़िया भी ऐसे बोलती रहेगी कि भैया सेवा कर, भजन कर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके खून में है, ऋषियों का खून है। तो परंतु आया वो वेद से ही है। हम वैदिक हैं, वेद परंपरा से हैं, इसलिए भारत भूमि जो है कोई उनकी मलिच्छों की भूमि नहीं है, वेद को मानने वाले हैं, इसलिए भारत भूमि महान है। प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते, ये प्रतिष्ठा रूप से अनुवर्तन होता है। ब्रह्म आश्रया ही वेदा विद्या, ब्रह्म आश्रया ही विद्या, क्योंकि जो विद्या है, ब्रह्म कौन है? वेद। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, और वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। जैसे गीता के 3रे अध्याय में है ना, वहाँ ब्रह्म को ही वेद कहा। तो विद्या जो है वेद के आश्रित है। सत्यम, सत्य क्या है? यथाभूत वचनम अपीडा करम, यथार्थ वचन जो किसी को कष्ट ना दे,
किसी को कष्ट ना देने वाला, यथार्थ वचन जैसा वहाँ कहा बिल्कुल ऐसा ही कहना, इसका नाम है सत्य। अब बिल्कुल जैसा वहाँ कहा शब्द वही रख दिए, भाव बदल दिया तो भी सत्य नहीं रहेगा। अपीड़ा कर्म, किसी को कष्ट ना हो, सत्यम प्रियम हितम च यत्, तीन वाणी की विशेषता बताई। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकर बोलो। हितता भी होनी चाहिए, प्रियता भी होनी चाहिए। सत्य बोल रहे हैं, निष्प्रयोजन बोल रहे हैं, सत्य बोले हैं, निष्प्रयोजन बोले, और ये और माने हितकर, वो उसके हितकर है या नहीं है, वो सत्य वचन नहीं होता। मैं तो अपनी पत्नी के पास से अभी सो कर आया हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब इसका क्या प्रयोजन है बताओ? कोई हित नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अब ये ऐसे सत्य वचन का क्या मतलब है? इसको सत्य नहीं कहा गया। सत्यम प्रियम हितम च यत्, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो। और वो सत्य मत बोलो जो हितकर ना हो, प्रियकर ना हो। अभी जो बोला सत्य तो है, लेकिन हितकर नहीं है, प्रिय नहीं है। तो कहीं असत्य बोलना भी, यदि प्रिय है, हितकर है, तो असत्य बोलना भी सत्य हो जाता है। तो सत्य की परिभाषा इतनी नहीं है। अपीड़ा कर्म, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा यथार्थ वचन ही सत्य है। आयतनम निवास, सत्य क्या है? इसका निवास है। सत्य वस्तु ही सर्वम यथोक्तम आयतनम इव आयतनम इव अवस्थितम। सत्य वस्तु यानी जो सत्य बोलने वाले हैं, वो सत्य बोलने वाले, सत्य वस्तु, सत्य का व्यवहार, सत्यवान ही, सत्यवादी पुरुष ही सर्वम यथोक्तम आयतन, यथोक्तम आयतनमेव अवस्थित, आयतन के समान, निवास के समान वो स्थित होते हैं। यानी सत्यवादी पुरुषों में ही सर्व साधन जो है, तप, उपशम और ये जो है दम जो है, ये उनमें स्थित होते हैं। यदि सत्य नहीं है तो ये भी, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप इंद्रियों का निग्रह करो, मन का निग्रह करो, परंतु सत्य के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं है, सत्य आपके जीवन में नहीं है, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। ताम एताम तपादि अंगाम तत्प्रतिष्ठाम ब्राह्मी उपनिषदम स आयतनाम आत्म ज्ञान हेतु भूताम एवं यथावत यो वेदानुवर्तते अनुतिष्ठति तस्य एतत् फलम आह। ये तप आदि अंगों वाली और उन्हीं पर आश्रित आत्मज्ञान की हेतु, तप आदि अंगों वाली और उसी पर आत्मज्ञान की हेतु जिससे आत्मज्ञान होता है, ये जो ब्राह्मी उपनिषद को आयतन के सहित यानी सत्य के सहित, जो सत्य के सहित जो यथावत जैसा है ऐसा जानता है, उसका अनुवर्तन करता है, उसका आचरण करता है। ये तपोंग वाली जो ब्राह्मी उपनिषद है, जो आत्मज्ञान का हेतु है, वो आयतन के सहित, सत्य के सहित इसको जो पूर्वोक्त रीति से जो जानता है, यानी उसका आचरण करता है, उसका अनुष्ठान करता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है? तस्य एतत् फलम आह, उसका ये फल प्राप्त होता है। क्या फल होता है? अपहत्त पापमानम, पापमानम, वो पापों को खत्म कर देता, नष्ट कर देता। अपक्ष्य क्षीण धर्माधर्मो इत्यर्थ, वो धर्म और अधर्म दोनों को क्षीण कर देता है। क्योंकि अंतःकरण शुद्धांतःकरण वाला को ही जिज्ञासा होती है, और जिसको जिज्ञासा होती है वही गुरु के पास जाता है, और यानी जिज्ञासु को ही गुरु मिलते हैं, बाकी को गुरु नहीं मिलते हैं। तो जिज्ञासु गुरु के पास जाता है, गुरु से श्रवण होता है, उपनिषद सुनता है,
और उपनिषद सुन करके अज्ञान ध्वंस होता है। तो यदि पाप क्षय नहीं हो तो इनमें आगे की कुछ भी काम बनने वाला नहीं। अपक्षय तो यह धर्म और अधर्म आगे कठोपनिषद में आएगा, जब आगे कल से चला शुरू करेंगे। तो धर्म अधर्म धर्म से भी परे है, वो अधर्म से परे है। जैसे यहाँ इसी उपनिषद का मुख्य वाक्य क्या था कि वो विदित से परे है, अविदित से परे है, उसी की व्याख्या समझो पूरी। तो विदित से परे है, अविदित से परे है, धर्म से परे है, धर्म से अविदित। जो धर्माधर्मों को छोड़ दिया है उसी ने ही पापों को छोड़ा। अनंत अपारे अविद्यमाने अविद्यमान अंते, जिसका अंत विद्यमान नहीं है, जिसका अंत विद्यमान नहीं है, यानी अपार अनंत। स्वर्गे लोके सुख प्राय, स्वर्गे लोके सुखे प्राय निर्दुख आत्मनि पर ब्रह्मणे। स्वर्ग लोक का मतलब क्या है? सुख प्राय में, ये निर्दुख आत्मा ब्रह्म में वो प्रतिष्ठित होता है। और विशेषण दिया उसमें, स्वर्गे लोके, देखो अनंते, स्वर्गे लोके, ये तीन विशेषण दिए। यदि स्वर्ग ही लोग कहते तो कोई देवताओं के स्वर्ग ना कोई समझ ले, इसलिए कहा अनंत स्वर्ग लोक में दुख रहे। और ये और जो महान है उससे बढ़कर के कुछ नहीं। तो ये महती सर्व महत्तर, तो सबसे बड़े सबसे महान उस निर्दुख ब्रह्मात्मा में वो प्रतिष्ठित होता है। और उसका सर्व वेदांत वेद्यम, वो ऐसे में ऐसा नहीं जाना जाता, वो वेदांत वेद्य ही है। सर्व वेदांतों के जो जानने योग्य है वही ब्रह्मात्मत्वेन अवगम्य, उसको ब्रह्मात्म रूप से जान करके तदैव ब्रह्म प्रतिपद्यते, उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी ब्रह्मी हो, ब्रह्मित ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्मी हो जाता है। इति चतुर्थ खंडा। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवतः कृतौ सलवकार उपनिषद पर पर्याय केन उपनिषद भाष्ये क्षुद्र गण वाक्य विवरणम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य